नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए राजनीति शास्त्र विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हैं, जो कि BA फर्स्ट सेमेस्टर के 4th यूनिट से संबंधित है और आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 43वें संशोधन या 45वें संशोधन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 44वें संशोधन। संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? 1976 के 42वें संशोधन द्वारा, 1971 के 25वें संशोधन द्वारा, 1978 के 44वें संशोधन द्वारा या 1985 के 52वें संशोधन द्वारा? सही आंसर हो जाएगा आपका 1976 के 42वें संशोधन द्वारा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान या भारत सरकार? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 32? तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, स्थगित किए जा सकते हैं या उपरोक्त में से कोई भी बात सही नहीं है। तो संकट काल में जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करते हैं। संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? प्रथम, दूसरे, चौथे या अंतिम? तो चौथे। कौन से संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है? सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या ब्रिटेन? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? कानून द्वारा बंधनकारी नहीं है, राज्य के लिए रचनात्मक आज्ञाएं हैं या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य के लिए रचनात्मक आज्ञाएं हैं। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है साम्यवादी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना या अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की स्थापना करना? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या स्विट्जरलैंड? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। मूल अधिकारों का लक्षण नहीं है, मूल अधिकार असीमित है, सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है, प्राकृतिक अधिकारों को लिए कोई स्थान नहीं है, मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था। तो मूल अधिकारों का जो लक्षण नहीं है वो मूल अधिकार असीमित होते हैं। वह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया था? संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 29वां संविधान संशोधन या 17वां संविधान संशोधन? तो 24वां संविधान संशोधन। मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है क्योंकि यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बना देता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51? तो अनुच्छेद 370 मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के अधीन एक मूल अधिकार है, शीघ्र ही मूल अधिकार बना दिया जाएगा। संविधान के अधीन एक मूल अधिकार नहीं है या इनमें से कोई नहीं। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के अधीन एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता नहीं है, सभा करने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, आवास की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 में नहीं है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित नहीं है, प्रेस, हड़ताल, विज्ञापन या चलचित्र? तो वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो प्रेस से संबंधित भी है, विज्ञापन से भी, चलचित्र से भी, तो हड़ताल से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आपात की घोषणा प्रवर्तन में है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अधिकार को भी निलंबित करने की शक्ति होगी। आपात घोषणा संकट सन्निकट होने पर भी की जा सकती है, चाहे वास्तव में गृह युद्ध या आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह न हुआ हो। अनुच्छेद 19 कै में प्रदत्त अधिकारों को अब केवल देश पर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न होने की दशा में ही निलंबित किया जा सकता है। तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आपका ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। जो सही नहीं है वो है आपका बी, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अधिकार को भी निलंबित करने की शक्ति होगी, ये गलत है। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्ति को उपलब्ध है, भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है, विदेशियों को भी उपलब्ध है या उपर्युक्त में से किसी को भी उपलब्ध नहीं है? तो उसका आंसर
सही हो जाएगा, भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है अनुच्छेद 19। निम्न में से कौन सी विशेषता मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? मूल अधिकार साधारणतया अनुउल्लंघनीय है। मूल अधिकारों को संविधान में स्थान दिया गया है। मूल अधिकार न्याय योग्य है। मूल अधिकार अधिकांशतः सकारात्मक स्वरूप के हैं। तो मूल अधिकार अधिकांशतः सकारात्मक स्वरूप के हैं, सही हो जाएगा। संविधान में शामिल मूल्य कर्तव्य निम्न में से किसकी अनुशंसा से प्रभावित रहे हैं? स्वर्ण सिंह समिति, नेहरू समिति, चंद्रचूड़ समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति। क्या मूल कर्तव्यों का पालन अनिवार्य है? अनिवार्य है भी और नहीं भी है। अनिवार्य नहीं है, मूल कर्तव्य बड़े स्पष्ट है, तो मूल कर्तव्यों का पालन अनिवार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसे सुधारना। तो स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के प्रारंभ में ही उपबंधित है। 44वें संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए हैं। 42वें संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए हैं, या उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय द्वारा संविधान में अतः स्थापित किए गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए हैं भारत के मूल कर्तव्य। संविधान के भाग चतुर्थ क में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 9 कर्तव्य, 10 कर्तव्य, 11 कर्तव्य या 12 कर्तव्य? तो संविधान के भाग चतुर्थ में 11 कर्तव्य दिए गए हैं। संविधान के किस भाग में निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तृतीय भाग में, द्वितीय भाग में, चतुर्थ भाग में, नवम भाग में? तो चतुर्थ भाग में। भारतीय संविधान का यह भाग फेबियन समाजवाद की स्थापना करता है। यह कथन किस भाग से संबंधित है? मूल अधिकार, निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। तो निर्देशक तत्व। निर्देशक तत्वों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 44? तो अनुच्छेद 39 निर्देशक तत्वों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। संविधान के सामाजिक न्याय दर्शन निहित है न्यायपालिका में, संसद में, निर्देशक तत्वों में या मूल अधिकारों में? तो संविधान का जो सामाजिक न्याय दर्शन निहित है वो निर्देशक तत्वों में। निम्न में से कौन सी निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है? निर्देशक तत्व वाद योग्य है। निर्देशक तत्व सकारात्मक स्वरूप लिए हुए हैं। निर्देशक तत्वों द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। निर्देशक सिद्धांत नैतिक आदेश मात्र है। तो निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्देशक तत्वों के संबंध में सही नहीं है? ये सिद्धांत कार्यपालिका तथा विधानमंडल के लिए निर्देशक है। निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। निर्देशक तत्व भारतीय प्रशासकों के आचरण के सिद्धांत है। निर्देशक सिद्धांतों का कानूनी महत्व है। तो निर्देशक सिद्धांतों का कानूनी महत्व है। ये सिद्धांत ऊंचे ऊंचे आदर्शों की घोषणाएं हैं। यह वक्तव्य किसके बारे में है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, निर्देशक तत्व या प्रस्तावना? तो निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है कि ये सिद्धांत ऊंचे ऊंचे आदर्शों की घोषणाएं हैं। संविधान में मौलिक अधिकार किस भागों में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 4 क या भाग 5? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो भाग 4 क में है। वर्तमान में संविधान की मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8 या 9? तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 6 है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, किंतु पहले ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता था, अब इसे हटा दिया गया है। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 15, 14 से 18, 19 से 22 या 23 से 24? तो समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। स्पर्शता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14, 15, 17 या 18? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में बताया गया है। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना? 42वां, 44वां, 86वां या 73वां? तो 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना। ऐसे 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, 21, 21A या 22? तो 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30? तो 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा शामिल है?
बेगार प्रथा का निषेध, शिक्षा का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार। तो बेगार प्रथा का निषेध शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? 21, 22, 23 या 24? तो अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध के बारे में बताया गया है। सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेदों में है? 25 से 28, 29 से 30, 31 से 32, 33 से 34। तो 29 से 30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार लिखित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेदों में है? 31, 32, 33 या 34? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 9, 10, 11, 12। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। पर्यावरण की रक्षा करना किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या कानूनी अधिकार? तो पर्यावरण की रक्षा करना मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संवैधानिक उपचार। तो राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस देश से प्रेरित है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या रूस? तो रूस से। निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, ये केवल केंद्र सरकार पर लागू होते हैं, ये राज्यों को नीति निर्माण में मार्गदर्शन देते हैं, ये मौलिक अधिकारों से अधिक शक्तिशाली है। तो ये राज्य को नीति निर्माण में मार्गदर्शन देते हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? राज्य की शक्ति बढ़ाना, प्रशासन को नियंत्रित करना, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा, संसद को सर्वोच्च बनाना, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा। तो मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वो है आपका व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा। तो यहीं पर आपके 50 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।